देखो, या तो बीसीसीआई वाले खुद बहुत कंफ्यूज हैं या बहुत शाणे हैं और हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। बताओ, अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हम क्या कहना चाहते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि बीसीसीआई वाले आखिर करना क्या चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले तक ये लोग कह रहे थे कि श्रेयस बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बताइए उनकी जगह कहां बन रही है एशिया कप वाली टीम में। और अब अचानक से खबर आई है कि रोहित शर्मा के बाद अगर कोई कप्तान हुआ वनडे क्रिकेट में तो वो श्रेयस अय्यर ही होंगे। बीसीसीआई वालों की यही हरकतें देखकर क्रिकेट फैंस कहते हैं और शायद बीसीसीआई को देखकर ही कहा गया होगा, गजब टूबीबाज आदमी हो। मतलब 24 घंटे के अंदर अपनी बात से कौन पलटता है भाई साहब। इस पर जरा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लो कि मामला पूरा क्या है। तो बात ऐसी है दोस्तों कि इंडियन क्रिकेट सीन में अब एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है और उसके सेंटर में है श्रेयस अय्यर। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया है कि रोहित के बाद ओडीआई कैप्टेंसी अय्यर को दी जाएगी। पहले स्पेकुलेशन था कि शुभमन गिल को चांस मिलेगा क्योंकि उनका नाम फ्यूचर कैप्टन के तौर पर काफी हाइप हो चुका था। लोगों को लग रहा था कि गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया ही जाएगा क्योंकि उनको ब्रांड जो बनाना है, जलवा है हमारा। लेकिन बीसीसीआई वालों ने कहा कि तुम जलवा मत दिखाओ, फिलहाल हलवा खाओ और क्लियरली सिग्नल दिया कि अभी गिल को कैप्टेंसी के लिए ग्रूम करना उनका प्लान नहीं है। गिल अनडाउटेडली एक स्टाइलिश और कंसिस्टेंट ओपनर है, लेकिन उनके लीडरशिप क्रेडेंशियल्स अभी उस लेवल पर नहीं लगे जो इंडिया के फ्यूचर के लिए यानी ओडीआई फ्यूचर के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ अय्यर ने अपनी काम प्रेजेंस, टैक्टिकल अवेयरनेस और मिडिल ऑर्डर सॉलिडिटी के साथ टीम मैनेजमेंट को इंप्रेस किया है। ये मूव एक तरह से इंडिया का स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी है, मतलब फ्लैम्बॉयंस के बजाय अभी रिलायबिलिटी और मैच्योरिटी को प्रायोरिटी दी जा रही है। अब ये डिसीजन उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। रोहित शर्मा के अंडर इंडिया ने एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाई है, लेकिन रोहित का एरा अब थोड़ा सा सेटलिंग फेज में है। वर्कलोड और एज दोनों फैक्टर बन रहे हैं। बीसीसीआई को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो करंट प्लेयर्स को कमांड कर सके और लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी भी इंश्योर करे। यहीं पर अय्यर परफेक्टली फिट बैठते हैं। उनका आईपीएल एक्सपीरियंस और ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। वैसे भी ओडीआई क्रिकेट का लैंडस्केप अब टी20 और टेस्ट के बीच स्क्वीज हो रहा है और उसको रिवाइव करने के लिए एक यंग फेस चाहिए। अगर अय्यर सक्सेसफुल होते हैं तो इंडिया के पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा 2027 वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन इस रिपोर्ट से 2 बड़े सवाल खड़े हुए। पहला ये कि बीसीसीआई का ये मन कैसे बदल गया। जो बीसीसीआई श्रेयस अय्यर को एशिया कप के रिजर्व में भी नहीं जगह दे रही थी, अचानक से अब उनको कप्तान बनाने वाली है। श्रेयस अय्यर भी कह रहे होंगे, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। समझ में नहीं आ रहा कि बीसीसीआई वाले लाइन पर आ गए हैं या फिर कोई सोशल मीडिया का प्रेशर है जिस वजह से वो लाइन पर आए हैं। मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा, आप जरा कमेंट करके बता दो। और हाँ, एक बात जो साफ साफ समझ में आ रही है वो ये कि रोहित शर्मा डेफिनेटली 2027 वर्ल्ड कप तक कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कप्तान बदलने पर विचार हो रहा है तो मेरे को तो लगता है कि रोहित शर्मा कप्तानी के बाद सिर्फ प्लेयर के तौर पर खुद भी नहीं खेलेंगे भाई साहब। और शायद बीसीसीआई भी उनकी जगह किसी नए प्लेयर को मौका देना चाहेगी 2027 वर्ल्ड कप में। क्या लगता है आपको, रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक फिट रह पाएंगे? क्या उनको कैप्टन रहना चाहिए 27 वर्ल्ड कप में? और उनके बाद किसको कप्तान होना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब वैसे तो भविष्य में है, लेकिन अगर आपके पास भी हैं तो कमेंट करके प्लीज अपना ओपिनियन जरूर देना, सवालों का जवाब जरूर